Did you know what mansplaining was before this? जबरदस्ती का बीच में अपना मुंह घुसा के उन्होंने बोलना होता कि नहीं इसको नहीं ऐसे नहीं इस तरह से। What's a shut up या what's like a way to stop them to let them know कि यार देखो एक लाइन है, सही है, and maybe इस लाइन से भले दोस्त हो कोई भी हो, इस लाइन से आप थोड़े रूट साइड पे आ रहे हो। अभी जमाने में हो, जिस सोसाइटी में हो, जिस यूनिवर्सिटी में हो, पढ़ के निकलोगी तो कुछ बनोगी, किसी पे डिपेंड नहीं होना। Please give them some suggestions about this कि mansplaining किससे आप कर दे। सामने वाला कुछ ज्यादा बता रहा है, हाँ, अगर आपको नहीं भी आता तो आप ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे आपको पता है। मैंसप्लेनिंग को करने तो पहले अपनी नॉलेज सबसे ज्यादा रखनी होगी, ताकि आपके पास कोई हो दूसरे को बोलने के लिए कि भाई मुझे ये चीज पता है। जब वो बोले, अगर आपको नहीं पता तो ऑब्वियसली आप पे दूसरा बंदा मैंसप्लेनिंग करेगा। मैं जिस तरीके की हूँ ना, मैं कहती हूँ या तो मुंह पे बोलो या तो चमाट मार लो। हाँ, मैं तो कहूँगा कि जिस तरह से एजुकेशन में आगे बढ़ रही है लड़कियाँ सारी, उनको लगातार एजुकेशन में पढ़ना चाहिए, बाहर घूमना चाहिए ताकि उनका एक्सपोजर बढ़े। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू सर्वाइवल गाइड टू मैंसप्लेनिंग, एक पॉडकास्ट सीरीज जहां हम सब इंक्लूडिंग माई सेल्फ लर्न करते हैं व्हाट मैंसप्लेनिंग इज, हाउ इट्स बीइंग डन एंड व्हाई इट्स बीइंग डन। एंड स्पेशली फॉर द विमेन, दिस इज लाइक अ होल जर्नी वेयर यू alongside the guests and myself लर्न के मैंसप्लेनिंग कब पता करें कि कैसे हो रही है आपके साथ और कैसे की जा रही है, एंड इसको काउंटर या फाइट या स्टॉप इवन कैसे करें। बिकॉज समटाइम्स इवन स्टॉप नहीं किया जाए, बट यू कैन एटलीस्ट cut it down enough कि you guys just can live with जो भी हो रहा है and stop it, ignore it. So today's episode is on academics, and academics के हवाले से ये है कि it's quite common, and जब फील्ड में आने से पहले एक्चुअल में जो मैंसप्लेनिंग वो शुरू यहीं होती है, जो पूरा कॉन्सेप्ट बना है, एंड आज की जनरेशन को स्पेशली। सो टुडेज गेस्ट जो हमारे हैं, वी हैव हुरिया बतूल एंड वी हैव अली, and basically they both have spent their whole life in renowned and काफी जो पाकिस्तान की कराची के जो well known education systems हैं, they can give you good insights, and they also are quite मतलब well achieved, माशाल्लाह, well accomplished. तो we're just gonna find out कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। So yeah, let's just get into it. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? या देखो, ऑडियंस के लिए लर्न करने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट कि हुरिया आप इफ यू कुड शेयर लाइक सम एक्सपीरियंस, अब की एक्सपीरियंस दैट हैपेंड जिससे आपको लाइक पक्का था कि ये तो मैंसप्लेनिंग हो रही है, सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम इट। Okay, the recent one जो मुझे याद है वो हुआ था मेरी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट डे पर ही, which was like quite disheartening, लेकिन हो गया। So what happened was we were all assigned के अपनी drawings बनाए by showing के हमारा क्या future plan था, हमारा कैसे यूनिवर्सिटी में आना हुआ, जो पूरी भी हमने जर्नी करी है। So everyone was allotted into groups of 4, 2 लड़के थे, 2 लड़कियां थी। सबको डिस्कस करना था कि वो किस चीज़ में अच्छे हैं ड्राइंग के हवाले से। So I was good at illusions. So what happened was के मेरी जो ग्रुप में एक लड़का था, while I was doing my work, he started doodling on top of my work. So when I asked कि क्या कर रहे हो, so he was like कि वो मुझे ही मेरी ही फील्ड के बारे में बताने लग गया, जो मैं illusions के बारे में कर रही थी। He started explaining कि ये ऐसे नहीं ऐसे हो। हाँ, ये तो ऑफ सीन हो गया है। Exactly. मेरी तो हट गई। मैंने उससे बोला कि जब आपको पता है कि सबको अपना अपना काम करना है, so why are you doing this? Like आप अपना करो ना, आप मेरे आप काम के ऊपर ही अपना काम कर रहे हो। हाँ, नहीं सही बात है। like, तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है। ओके हाँ, ये तो परफेक्ट एग्जांपल है। इट्स आल्सो नॉट जस्ट अबाउट जो भी हम आज इस एपिसोड में डिस्कस कर रहे हैं, इट्स अबाउट रूडनेस भाई, एक लाइन होती है। एंड देन उससे ही कनेक्ट करते हुए यार अली, आपसे ये मुझे पूछना है कि बेसिकली यार, इन ऑल ऑनेस्टी, हैव यू एवर कॉट योरसेल्फ मिड कन्वर्सेशन, या डिड यू नो व्हाट मैंसप्लेनिंग वाज बिफोर दिस, या आपने किसी को देखा कभी करते हुए, इन योर एकेडमिक लाइफ, इन योर क्लासेस, इवन फ्रेंड सर्कल कभी? मैंने खुद को तो नहीं कभी भी नोट किया है जैसे पकड़ा हो कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो लेकिन मैंने काफी लोगों को देखा। मुझे बेसिकली पसंद नहीं है कि किसी को समझाना, एक्सप्लेन करना, मुझसे वो नहीं पता, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। मैं इस चीज को अवॉइड करता हूँ क्योंकि समझाना करने से ज्यादा मुश्किल लगता है मुझे। तो फिर मैं अपने दोस्तों को लेता हूँ। तो मुझे जैसे कि कुछ दोस्त हैं, वो होते हैं ना क्लास में कुछ चीते लड़के होते हैं, हाँ। तो उनका ये होता है कि उनको जैसे सब पता है, तो अब वो हर चीज में कोई काम का बच्चा कर रहा होगा, या कोई मैं ही कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, लड़का ही कोई काम कर रहा होगा, तो उन्होंने अपनी टांग बीच में डाली। सही बात, जबरदस्ती का बीच में अपना मुंह घुसा के उन्होंने बोलना होता कि नहीं इसको नहीं ऐसे नहीं इस तरह से।
अगले बंदे की सोच का उनको पता नहीं होता कि क्या ओपिनियन रखना है उन लोगों ने, वो क्या सोच के वो यहाँ पे अगर कोई चीज बेस करें तो क्यों करें। तो उन लोगों ने अपना जैसे चौड़ापन दिखाना था कि उनको सब कुछ पता। कई जगह पे ऐसा भी होता है कि उनको कुछ पता ही नहीं होता, बस जैसे शशके मारने होते उन लोगों ने कि हाँ बस सब चीजों में अच्छा हूँ तो यहाँ पे भी मैं शो कर सकता हूँ कि मैं अच्छा हूँ, या मेरी वाह वाह होगी अगर मैं कुछ बोलूंगा। तो फील लाइक जैसे वो सिर्फ ना चूना लगा रहे होते हैं प्रोफेसर्स को भी और बच्चों को भी, और जिस चीज में अच्छे नहीं होते उसमें तो अल्लाह ही माफ करे, उनकी पता नहीं कहाँ से कहाँ की स्टोरीज आ जाती है बीच में जो लंबी कर रहे होते हैं बिना वजह के काम में। सही बात है बिल्कुल। एंड यार आई थिंक दिस क्वेश्चन गोज फॉर बोथ ऑफ यू कि यार देखो हमारे लाइक प्रीवियस एपिसोड में देयर इज समथिंग वी डिस्कस्ड अबाउट स्पोर्ट्स की, स्पेसिफिकली स्पोर्ट में, अबाउट दिस कंपेटिटिव नेचर that men have, and ये होता हर किसी में होता है because sports is a very competitive thing, you know, you have to reach the top. Same goes with academics. तो मुझे और even like I feel like audience को भी ये पता करना है कि like do you think that it's that competitive nature like एक academics का होता है ना टॉप पे पहुंचना, because generally not only in Pakistan but पूरी दुनिया में it's like a well known thing कि लड़कियां जो होती हैं वो पढ़ाई में अच्छी होती हैं। मैं नहीं करती है, लेकिन उस बात में मैं नहीं हूँ, मैं सही। एग्जांपल में मतलब चलो जनरली लड़कियों की बात की। yeah, so like let's say generally, okay, so generally is considered कि लड़कियां are good in studies in majority of cases में. Do you think that it's because men, guys especially, they just want to like एक बताना एक जताना कि नहीं भाई क्या मतलब हम भी पढ़ाई में अच्छे हैं, और ये तो इक्वालिटी की बात होती है, इक्वल टक्कर की। डू यू थिंक इट्स दैट? वैसे मैंने जहाँ तक नोटिस करा है स्कूल से लेके अभी तक Yeah. यूनिवर्सिटी लाइफ में ये होता है, बट इसका रीजन जो मुझे लगता है वो मुझे लड़कों को आई डोंट ब्लेम फॉर दिस, Yeah. क्योंकि मैंने जितनी दफा भी ये होता है स्पेशली क्लास में देखा है, वो मैंने तब देखा है जब प्रोफेसर जो होता है स्पेसिफिकली वो लड़कियों को ज्यादा टेंशन दे रहा होता है एज बिल्कुल। कम्पेयर टू द गाइस। Yeah. लेकिन क्योंकि लड़कों में वो बात आती है ना कि ये कर लेगा, Yeah. इसको आता ही समझ जाएगा, इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन लड़कियों को जाके पूरा क्वेश्चन बैठ के 2 घंटे लगा के समझाना होता है। तो मैंने देखा क्योंकि मेरे जिंदगी भर लड़के ही दोस्त रहे हैं, तो मैंने उनको भी फील होते हुए देखा है कि वो उनके दिल में होती है जब हम भी इक्वल अमाउंट पैसे दे रहे हैं पढ़ने के लिए तो हमें उतनी नॉलेज क्यों नहीं दी जा रही जितनी लड़कियों को दी जा रही है। बिल्कुल सही बात है। तो ये मेरे Yeah. से इसका रीजन है। हाँ, इसका ये रीजन है। आई कम्प्लीटली अग्री विद यू। एंड यार एक इससे ही कनेक्ट करते हुए बात आप दोनों के लिए ये है कि डू यू गाइस थिंक दैट because some fields or courses are more male dominated, या लड़कों की फील्ड लड़कों Yeah. की डिग्री समझी जाती है, जैसे वो इंजीनियरिंग हो गया, लॉ हो गया, बिजनेस हो गया। जैसे आर्किटेक्चर डिजाइनिंग की फील्ड में आर्किटेक्चर ही जो लड़कों के लिए हाँ, nice है। आप तो आपका मैं वैसे भी आर्किटेक्ट तो उसमें एग्जैक्टली मोस्टली शुगर है लड़के ही हैं। हाँ। तो मोस्टली फील्ड्स में ये होता है कि जैसे कोई डिजाइनिंग की फील्ड होती है लड़कियां ज्यादा हो रही होती है। ये हाँ, हाँ तो आर्किटेक्चर में ये होता है कि लड़का है तो वो आर्किटेक्ट कर रहा है, लड़की है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ तो आई थिंक लड़कियां थोड़ा इसमें घबराती हैं, उनको थोड़ा इशू एग्जैक्टली हाँ लड़कियों फील्ड फाइन आर्ट्स किया, सॉरी मेरी फील्ड फाइन आर्ट्स किया, Yeah. उसमें खाली लड़कियां हैं और हम्म। मैं इतना सोचती थी काश हाँ। लड़के भी होते, बिकॉज़ मैं नहीं कर पाती ना। हाँ, चलो, आर्किटेक्ट सब कुछ कर लेता है, वो हाँ। पेंटिंग भी कर लेगा। यही मुझे पूछना था, बिकॉज आई फील लाइक कंपेरेटिव के साथ साथ आई थिंक इट्स आल्सो द डिग्रीज आर मेल डोमिनेटेड होता है, लड़की आउट शाइन करने में भी ना फंसती है, अटकती है, आई थिंक नर्वस होती है। हमने भी ऑब्जर्व किया है बिकॉज आई वाज अ प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट एज वेल, एंड मेरा पैशन मीडिया था, सो आई हैड टू जॉइन मीडिया ओवरऑल। बट मैंने प्री इंजीनियरिंग से स्टार्ट किया था। इवन इन कॉलेज मीडिया की फील्ड देखी जाए तो आई फील लाइक इस जमाने में ना अ लॉट ऑफ गर्ल्स आर ज्वाइनिंग द मीडिया फील्ड, क्रिएटिव फील्ड, जैसे आपने बताया। फॉर द ऑडियंस, दे बोथ आर फ्रॉम IVS, तो IVS इज नोन फॉर इट्स ओपन माइंडेड लाइक स्टूडेंट्स। एग्जैक्टली हाँ। तो आई फील लाइक देयर इज दिस सेंस ऑफ इंफीरियरिटी दैट द फीमेल फील। डू यू अग्री? आई डू एग्री, क्योंकि मेरी जो फील्ड है उसमें मैंने अभी बताया खाली लड़कियां हैं, तो अब मुझे लगता है कि अगर लड़के होते ना तो फाइन आर्ट्स का बहुत डिफरेंट अप्रोच होती, हाँ क्योंकि मेरी खुद की अभी बैच में आई फील लाइक खाली 5 लड़के अभी जिस ग्रुप में मैं हूँ और सारी लड़कियां हैं, लाइक अराउंड 15 to 20 लड़कियां और खाली 5 लड़के हैं। Yeah. एक ग्रुप में तो खाली एक लड़का है और बाकी सारी लड़कियां हैं। ओके हाँ तो ये बट आई फील लाइक ये ना जब ऐसी फील्ड्स होती है ना तो उसमें लड़कियां आउटशाइन कर देती हैं लड़कों को, इस वजह से लड़कों में फिर मैंसप्लेनिंग वाली चीज और बिल्टअप हो जाती है। Yeah, तो yeah. भाई मुझे भी सही बात समझाना है ना, जब लड़कियां कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। सही बात है। एंड यार डू यू गाइस थिंक दिस क्वेश्चन इज फॉर बोथ ऑफ यू? आई फील लाइक कि स्टडी ग्रुप्स क्रिएटिव फील्ड में आई फील लाइक ग्रुप्स बहुत बनते होंगे,
एंड स्टडी ग्रुप्स भी अपने होते होंगे बिकॉज लाइक ऐसे होता है थियोरेटिकल आते ही हैं कहीं ना कहीं, है ना? तो थियोरेटिकल के हिसाब से डू यू गाइस थिंक दैट जब स्टडी ग्रुप्स बनते हैं, स्पेशली द वंस जिनमें लड़के ज्यादा हों, डू यू थिंक दैट इट्स हार्ड फॉर द गर्ल टू लाइक आपको कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिसमें यू मेरा हाँ है fail है कि मेरा जो ग्रुप है उसमें खाली मैं हूँ और बाकी मेरे 3-4 लड़के सीरियस, दोस्त। हाँ मैं नहीं कर पाती काम। सही। एंड लाइक आपको सीरियस, डू यू फील लाइक कि सीरियस नहीं ले रहे वो, या हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल होता है, क्योंकि ये लोग तो मुझे मुंह पे बोलते हैं कि तुम नहीं कर पाती। काम करते भी नहीं लेकिन हाँ, serious हाँ, काम। इनका बनता भी है कि मैं नहीं कर पाती, सही बात क्योंकि है। इनकी फील्ड ऐसी है, फील्ड लाइक दे डू बेटर एट देयर फील्ड। वही आ जाती है मेल डोमिनेटेड वाली बात। ये लोग मेरे साथ जितने भी आधे दोस्त हैं सब आर्किटेक्चर के, या तो इट इज अ मेल डोमिनेटेड। और ये लोग जैसे काम हो गया टेक्निकल या मैथमेटिकल काम, बिल्कुल मैं सही नहीं कर बात पाती, मुझे इनकी मदद चाहिए होती है। है। ओके अब मैं मदद मांगती हूँ तो ओवर एक्सप्लेनिंग कर लेते तो हैं ये लोग। हाँ, लेकिन- इसी से कनेक्ट करते हुए इस बात से जो आपने बोली ना, जी। डू यू गाइज थिंक कि लाइक मे बी देयर इज दिस सम सॉर्ट ऑफ लाइक आपने कभी एक्सपीरियंस किया ये होने के बाद आपको मे बी सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी फील हो, या आपको थोड़ा वो कभी आपको लगा ओवर प्रिपेयर करना आपको पड़ मुझे रहा हो? होता है, क्योंकि मुझे फिर होता है कि Anxiety ये लोग मुझे complex, कम ना हाँ। समझे ना, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ, मैं भी इनकी बातों में शामिल होना चाहती हूँ ना। जैसे बिल्कुल, बस हाँ। एक लड़की ग्रुप में है और बाकी सारे लड़के हैं, तो मैं भी कहती हूँ कि यार मैं भी थोड़ी रिसर्च करती हूँ ताकि ये जो आर्की का भी पढ़े, भले मेरा नहीं है, हाँ। लेकिन इनकी बात में मैं तो शामिल हूँ ना। हाँ, एंड इससे ही आई वुड लाइक टू आस्क कि यार डू यू थिंक दैट देयर इज आल्सो दिस सॉर्ट ऑफ एक तरीके से आता है ना बंदे में कि आहिस्ता आहिस्ता करते डिग्रेड फील करता है अपने आप को। इट्स नॉट ओनली द इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। यार ये तो कुछ भी होता है ना कि आपके पास नॉलेज हाँ, आपके exactly. ग्रुप में और चाहे कारण क्या है? हाँ, चाहे ग्रुप में लड़कियां ज्यादा हो, लड़के ज्यादा हो, एग्जैक्टली, हाँ वो मैटर नहीं ना करा कि जिसके पास अगर सब ज्यादा लोगों के हाँ, पास हाँ। के पास नॉलेज ज्यादा आपके पास कम है, वो तो तब बिल्कुल, लाइक वी गाइस आर लाइक लर्निंग अलोंगसाइड इन्हीं बातों से। वैसे तो भी हाँ, जैसे अगर लड़के ज्यादा हो ग्रुप में तो उनकी तो अलग ही वाइब होती है। अलग ही वाइब वो होती है, हाँ। अगर एकेडमिक या थ्योरेटिक वो तो फिर ब्रो कोई लाइफ group हो है गई तो ना। वो तो कुछ कर ही नहीं पाते, वो हाँ। तो लड़कियों में चढ़ता है कि बिल्कुल। करेंगी ये हाँ, वरना बस अगर हम कुछ- अज्यूम करते हैं लड़कियां पढ़ाई में अच्छी होंगी, लड़के अज्यूम करते हैं। हमारे भी जो ग्रुप्स बनते थे उसमें ये एक बात थी कॉमन, बट यही है कि फिर उनको फिर जो जोक्स करते करते मैंने भी पर्सनली नोटिस किया है कि समटाइम्स आई फील लाइक मे बी द जो, तो इसी से एक बात की लाइक व्हाट्स अ शट अप या व्हाट्स लाइक अ वे टू स्टॉप देम, टू लेट देम नो कि यार देखो एक लाइन है, सही है, एंड मे बी इस लाइन से भले दोस्त हो कोई भी हो, इस लाइन से आप थोड़े रूट साइड पे आ रहे हो। मैं जिस तरीके की हूँ ना, मैं कहती हूँ या तो मुंह पे बोलो या तो चमाट मार दो, हाँ, ये दो चीजें सही है, मेक सेंस, ना या अच्छे बनने की जरूरत है ना कुछ करने की Makes जरूरत है। जो है पहले, अगर पहली दफा मुंह पे आप बोल रहे हो, अगर वो समझ रहा है तो सही है, अगर नहीं समझ रहे तो लगा दो एक रख कर, हाँ बिल्कुल सही फिर बात, समझ जाएगा। अगर And- नहीं समझा फिर तो और ठीक हुआ। हाँ वैसे सही ऐसे बात। लोगों से एक्टिव होता है जो फजूल में इतना ओवर कॉन्फिडेंट दिखा रहे थे कि उनको समझाना है, जबरदस्ती का समझाना। हाँ, जैसे कुछ प्रोफेसर्स भी होते हैं वो भी थोड़ा इसी बात पे लाइक आई वुड लाइक इन अ जनरल सेंस लाइक टू आस्क कि यार बिकॉज आप लोगों ने अपनी पूरी स्टूडेंट लाइफ गुजारी है माशाल्लाह, हैव यू गाइस लाइक सीन के मे बी जो स्टाफ होता है आपका, राइट, तो स्टाफ में हैव यू गाइस सीन कि मे बी यही डिस्क्रिमिनेशन हो, Yes. लाइक विद इट्स नॉट नेसेसरली टीचर्स, लाइक एनीवन, लाइक इक्विपमेंट लोन करने जा रहे हैं, चीजें पूछने जा रहे हैं, आने जाने में मे बी जो बाहर किसी से मिल लिए यूनिवर्सिटी में, इट्स नॉट जस्ट द स्टाफ कि यार आप यूनिवर्सिटी जा रही हैं, यू नो ये बातें होती हैं। आई हर्ड पर्सनल स्टोरीज फ्रॉम माय फ्रेंड्स एज वेल। हमारी स्टेशनरी शॉप में होता है, या ये टग हाँ। शॉप हमारे हाँ इनको स्पेशल हमें- प्रिंसेस ट्रीटमेंट हमें पेंसिल ट्रीटमेंट दिया और जाता हमें है, गर्मी में कहते हैं कि खड़ा हमें किया इंस्ट्रूमेंट्स का नहीं Okay. पता, हम जिस क्लास का, अगर जैसे हमारी कोई स्पेसिफिक ड्राइंग की क्लास होती है, हाँ। उसकी स्पेसिफिक पेंसिल्स चाहिए। हाँ अगर हमें नहीं पता कौन सी पेंसिल्स हैं, हम जाके बोलेंगे तो वो खुद ही हमें दे देंगे, इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि आपको चाहिए कौन सी। या बिल्कुल सही बात कि है। हमें नहीं पता होता हमें कौन सी। लड़कों से वो पूछते हैं आपको कौन सी चाहिए, कितनी चाहिए, क्यों चाहिए, कौन सी क्लास के लिए हाँ चाहिए। सही बात है बिल्कुल। एंड यार इससे ही एक क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि फॉर द ऑडियंस एज वेल, लाइक व्हाट changes would you like to see in the whole university education culture to make, you know, the whole society of students like a more inclusive body? एक तो, you know, it's more respectful to the women, it's more appreciating, because education I think is necessary and equally important for both. It's not necessary because पिछले episodes में भी हमने sports की जो थी and public speaking की, एक ये sense होता है कि आगे जाके काम नहीं आएगा, जैसे डॉक्टर्स बन जाते हैं, डॉक्टर बहू, ये अभी क्लास में भी हमारे डॉक्टर बहू डिस्कस नहीं। होता, हाँ, तो लाइक ये एक चीज है, बट लाइक डू यू गाइस थिंक दैट लाइक व्हाट चेंजेस वुड यू लाइक टू सजेस्ट इन दिस एस्पेक्ट? मैं तो बोलती हूँ मुंह पे बोलना शुरू कर दो,
Because मैंने जितने भी देखा है ना, जिन लड़कियों के साथ मैंसप्लेनिंग हो रही होती है, इंक्लूडिंग मी, बोलना बहुत मुश्किल होता है उस बंदे को जो मैंसप्लेनिंग कर रहा होता है। बिल्कुल सही। Because आप एक ना एक पॉइंट मोस्टली दोस्त भी कर रहे होते हैं, तो आपको उनके दिल रखने के लिए भी लोग नहीं बोलते, या तो वो चीज बहुत सिवियर चीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब तक आप स्टैंड नहीं लोगे, जब तक आप मुंह पे नहीं बोलोगे कि भाई आप मुझे ये अपनी चीज के बारे में बता रहे हो, आप मैंसप्लेनिंग कर रहे हो, बट Yeah. इफ यू डोंट वांट टू यूज इट, इट्स फाइन, हाँ बट यू हैव टू लाइक स्पीक फॉर इट। या एंड आई फील लाइक अगर आप उस स्पेसिफिक बंदे को नहीं बोलना चाह रहे, देन यूनिवर्सिटी में स्टाफ किस काम का है? हाँ You नहीं talk to सही them. बात है। एंड लाइक यार एक बात होती है अबाउट यू नो द होल एक कॉन्सेप्ट होता है ना अराउंड बीइंग लाइक इंक्लूसिव के साथ साथ लाइक बीइंग मोर अप्रिशिएटिव फॉर द वुमेन, यू नो एक होता है लाइक वट एवर डिग्री यू गाइस आर इन, सही है, देयर आर सो मेनी डिग्रीज, इवन इफ इट्स अ मेल, लाइक इंजीनियरिंग में कोई अगर डिग्री है तो यार उसमें आप स्पेशली बोलिए लाइक व्हाट लाइक सपोर्टिव वर्ड्स वुड यू लाइक टू से टू द ऑडियंस स्पेशली कि तुम, बिकॉज यार बहुत सी लड़कियां डरती हैं लाइक वो कॉलेज के बाद नहीं ज्वाइन करती, एक ये भी होता है डिक्रीज होता है, एक डिक्लाइन होता है इन द नंबर ऑफ गर्ल्स दैट आर अटेंडिंग यूनिवर्सिटीज हाई एजुकेशन, तो उनके लिए लाइक टू जस्ट ओवरकम दैट स्टेप, यू नो, तो ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे आप? ठीक हो जाएगा, हो जाएगा हाँ हो जाएगा, हाँ। बड़े मेहनत करोगे तो हो जाएगा। हाँ अब ये भी नहीं है आप नहीं करो ना, आप बिल्कुल। ऐसे बैठे नहीं बैठ सकते। मेरी सही अम्मा बात मुझे यही कहती है, या। मुझे कोई शौक नहीं था पढ़ने का, मुझे शादी करने का शौक था। ओके लेकिन फिर सही भी मैंने कहा जिस अभी जमाने में हाँ। हो, जिस सोसाइटी में हो, जिस यूनिवर्सिटी में हो, पढ़ के निकलोगी तो कुछ बनोगी, किसी पे सही डिपेंड नहीं बात है होना। या आजकल डिग्री वैसे भी नेसेसरी लड़कियों के लिए, तो Exactly, अगर वो especially, हाँ। डिपेंड अपने पाँव पे खड़ी होगी डिपेंडेंट होंगे तो मतलब कि उनको अपने आप हाँ, dependent हाँ, होना सही चाहिए, समझ आ रहे हैं। दूसरे लोगों पे नहीं होना दूसरे चाहिए। लोगों पे नहीं होना हाँ, चाहिए, तो okay. आगे फिर शोहर भी और उसके घर वाले भी थोड़े And same कंट्रोल goes for करेंगे। like लाइक यार guys also. हाँ आई वैसे भी वैसे अगर अगर लड़के या लड़की कोई भी पढ़ रहा है तो उनका जैसे ओपन माइंडेड हो जाए Yeah. तो थोड़े उनको पता लग जाता है कि आगे नहीं कैसे करना। हाँ ड्राइविंग तो एग्जैक्टली टीचर वगैरह में भी उनको इश्यूज नहीं होते, अपने बच्चों के साथ में होते, वो या भी उनकी कोशिश होती है कि वो बेहतर से बेहतर हाँ खुद भी जैसे उन्होंने पढ़ा है अपने बच्चों को भी पढ़ाए। बिल्कुल। आप गुड़िया सॉरी हाँ आप इसी से मैंने कनेक्ट करना है एक्चुअली, तो गुड़िया आप बता रही थी आप ड्राइविंग भी करती है ना खुद जी, यूनिवर्सिटी हाँ, जाके बताना। बहुत बताना सब एग्जैक्टली। तो यार मैंने अब इसी बात से कनेक्ट कर, जब अली वापस आप पर आते हैं कि यार ये बताएं कि डू यू थिंक दैट विमेन आर आल्सो बीइंग एक तरीके से वो डरती हैं यूनिवर्सिटी से जाने से आल्सो बिकॉज दे हैव ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज, हाँ बहुत है ना? बहुत होता है। एक और मैंसप्लेनिंग के अलावा भी देयर इज आल्सो दिस के बाहर जाके यू नो मर्द जो होते हैं या कोई भी होता है ना, ये नॉट नेसेसरली मर्द बट आई फील लाइक ये ज्यादा ये बोलते हैं कि ये क्यों निकल रही है बाहर और घर पे बैठना चाहिए, घर के चोर्स आने चाहिए, ये अभी तक एक है आई फील लाइक एक हाँ आइडियोलॉजी। है, मोस्टली जैसे ड्राइविंग में भी है। एग्जैक्टली एंड आई थिंक एजुकेशन जो है ना इट्स नॉट नेसेसरली कि ये आपकी मदद करे ऐसे ही कि आप पढ़ के कुछ करो, मे बी कभी जिंदगी में काम आ ही जाए आपकी डिग्री, यू डोंट नो, तो उस पर आपका इनपुट हो कि व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट टू जस्ट फाइट थ्रू ऑल दिस एंड जस्ट Because I feel like if you don't fight, you're not gonna fight your way through life. Okay, it's really difficult, बहुत मुश्किल होती है। मेरा शुक्र अल्लाह का कि मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे, उन्होंने बहुत फ्रीडम दी नाइस है। माशाल्लाह। हाँ They don't mind me, they gave me their own car, तो मेरा अच्छा सीन है। हम्म, लेकिन मैंने बहुत अपने दोस्तों में भी देखा है कि डरती हैं बाहर जाने से, प्रेजेंटेशंस में बोलने से डर लगता है, रो रही होती हैं कि नहीं बोला जाता, इतनी ऑडियंस को फेस नहीं करा जाता बिल्कुल। लोगों को, इवन टीचर्स। या बट आई फील लाइक इफ अगर आप इस चीज को ओवरकम नहीं करोगे, आपको आप प्रैक्टिस करोगे, प्रेजेंटेशन दोगे, आपको अपना फ्रेंड ग्रुप ऐसा रखना है जो आपको हेल्प करे ओवरकम के लिए, बिल्कुल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल होता सही है। बात है। या पीयर ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल, मेरी दो दोस्तें थी, आई फील लाइक दे आर रियली गुड स्पीकर्स, वन ऑफ देम इज अ पब्लिक स्पीकर एज वेल, एंड उनका ये था कि आई फील लाइक वन ऑफ देम वाज रियली नर्वस ऑल्दो हर स्टाइल ऑफ स्पीकिंग वाज रियली गुड, Really good. Yeah. एंड आई फील लाइक जब उसने प्रेजेंटेशंस दी ना, हमारी बहुत आई कोर्स है पाकिस्तान स्टडीज, जब हमारी खुद एजुकेशन लेवल पे अभी पाकिस्तान स्टडीज इस्लामियात यू नो लाइक फोटो जर्नलिज्म, देयर सो मेनी, जब प्रेजेंटेशन दी है ना उन्होंने, आई फील लाइक हर स्पीकिंग स्टाइल वाज वन ऑफ द बेस्ट एंड आई अपलॉडेड जेन्युइनली। देखो जब आपको कुछ अच्छा दिख रहा है, इट्स नॉट अबाउट कंपटीशन या कुछ भी, यू हैव टू अपलॉड, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, यू हैव टू ट्रीट देम equally in this sense because they all are your competitors and they all are your friends. जैसे होता है कि अगर कोई लड़की भी स्पीच करे तो ना उसका पहले से माइंडसेट होता है कि बोलने से पहले कि पूरा जज हाँ, हाँ। किया जाएगा कि मैं कैसे बात कर रही हूँ, बिल्कुल। मैं कैसे बोल रही हूँ।
क्या शो कर रही हूँ मैं, कपड़े कैसे पहने, बिल्कुल, उस पे जज, बिल्कुल। वो उसके माइंडसेट में होता है। एग्जैक्टली। अगला चाहे वो सोच ना हो, Yeah. हमारा जो इन्वायरमेंट ही ऐसा बन गया कि हाँ। हमने अपना माइंडसेट लिमिटेड कर दिया या कि आपने यहाँ से सोचना है और यहीं पे खत्म कर देना, उससे आगे नहीं। कि आप वो अपने पे जो स्पीकिंग स्टाइल है, जो उसने बोला, जो उसका टॉपिक है, उसको छोड़ के बाकी सब चीजें सोच लेते। तो आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आपको अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए इस बात, अलग चीजों के बारे में, ना कि इसी चीजों में घुसा है। और फिर दूसरी ये चीज के ड्राइविंग पे जैसे हमारी बात हुई थी जी, उसमें भी यही इशू है। वैसे मेजोरिटी नहीं, कुछ लड़कियां होती हैं जैसे ड्राइविंग करते हुए करवाती हैं। या जैसे हमारी एक दोस्त भी है, वो गाड़ी नहीं लेके इतने निकलती अपनी। सही। तो उसका ये होता है कि अगर मैं फंस गई रश में तो मुझे टर्न लेना होगा, तो मैं क्या करूंगी, लोग मुझे बातें सुनाएंगे, मैं टर्न गलत ले लूंगा। हालांकि उसकी ड्राइविंग अच्छी है, या आई फील लेकिन लाइक उसका इशू यही है कि लोग जज करें। ओके, नहीं सही बात है। या और नहीं, मैं पाकिस्तानी वाली मेरा कुछ नहीं होता। हमारी नहीं, दादा गुड फॉर यू यार। आई फील लाइक कराची में कोई भी हो, मेल ड्राइवर हो, विमेन ड्राइवर हो, यूनिवर्सिटी के लिए जॉब, कहीं भी जो वर्क आवर्स होते हैं, जो रश आवर्स होते हैं, उनमें हर किसी का पसीना छूटता है। पसंद नहीं छूटता है। और Exactly. आप बाहर नहीं निकलोगे, आपको नहीं पता नहीं चलेगा पता दुनिया लगेगा। का। भले यूनिवर्सिटी हो, भले घर हो। Yeah, and yeah, since we're moving towards the end of this episode, एक from both of you, I would like कि आप maybe some tips, some helpful suggestions दें for the women audience as well as the male audience to find out कि एक तो आप पहले प्लीज इनको ये बताएं कि how they should fight it, how they should just एक तो ignore के अलावा go through this, take that next step, क्योंकि education is like step by step वाली चीज। ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बट हाँ, प्लीज गिव देम सम सजेशंस अबाउट दिस कि मैंसप्लेनिंग कैसे आप कर दे। मैंसप्लेनिंग को करना है तो पहले अपनी नॉलेज सबसे ज्यादा रखनी होगी, ताकि आपके पास कोई हो दूसरे को बोलने के लिए कि भाई मुझे ये चीज पता है। जब वो बोले, अगर आपको नहीं पता तो ऑब्वियसली आप पे दूसरा बंदा मैंसप्लेनिंग करेगा जी। सेकंड बात ये है कि कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। सही बात। मैंने खुद इतना मुश्किलों से हाई करे, लेकिन जब हुआ तो मैंने देखा कि बहुत सी चीजें उससे माइनस हो गई, फायदा हुआ, बिल्कुल सही बहुत बात फायदा है। हुआ। या तीसरी बात ये है कि बैक अपनी स्ट्रांग रखो। हाँ, पेरेंट्स होने चाहिए अच्छे, मतलब बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपको पता है आपकी बैक पे कोई खड़ा है, भले वो दोस्त हो या पेरेंट्स हो बिल्कुल सही या बात है। टीचर्स भी हो। या ठीक है। और लास्टली मेरा बस ये होगा कि अपने आप को प्यार करो भाई। भले जो मैंसप्लेनिंग कर रहा है, भले डॉक्टर ही हो रही हो, ना हो रही हो, आपको अपने ऊपर होना चाहिए एग्जैक्टली। भरोसा। या एंड जस्ट विद द लास्ट थिंग, अली आप यार ऑडियंस को ये बताएं कि हाउ men should realize कि because यार mansplaining is unconscious, मुझे पहले भी एक मर्दाट होगा गया, it's not necessarily an unconscious thing, जानबूझ के भी होता है। But like how should men catch themselves during this कि वो खुद एहसास कर लें कि inclusive society बना लें। वैसे मेरे ख्याल से ये होता है कि कुछ मौकों पे या लाजमी नहीं है कि वो जानबूझ के की जा रही हो। वो एज अ रिस्पेक्ट भी होता है ना, कि कुछ लोग जैसे अगर सामने कोई लड़की है तो उसको कुछ समझाना है, उससे बात करनी, तो एज अ रिस्पेक्ट वो पोलाइटली बात करते हैं, उनको प्यार से समझाना है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनको अच्छे से समझ आ जाए, रूड ना लगे उनको उनका बिहेवियर। और बाकी चीजें ये हो सकती हैं कि मैं टिप्स ये देना चाहूंगा कि अगर सामने वाला कुछ ज्यादा बता रहा है, हाँ, अगर आपको नहीं भी आता तो आप ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे आपको पता है कुछ, उसको सही बात है कहने की जरूरत नहीं है यार। कि मुझे कुछ नहीं पता, आप बता दो प्लीज। एक दफा करोगे चलो सही, दो दफा नहीं, तीसरी दफा वो पे सर पे चढ़ने लगे या तो Right. मौका ना दो हाँ। ओके इस ना करने का। बिल्कुल। आप थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेते रहो, आप अपना स्टाइल चेंज कर दो, या समझने का स्टाइल चेंज कर दो, कि सामने वाले को फील ही ना हो कि आप उससे कमतर हैं या फिर आपके पास कम इन्फॉर्मेशन है, बस कि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की उसको ऐसा लगे वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। या कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। हाँ, गुड। हमारा यही है ना कि अगर सिस्टम ये है कि एक्सपोजर नहीं होता जैसे लड़कियों का इतना चीजों के हवाले से, टेक्निकली, ज्ञानली, प्रैक्टिकली लाइफ में बाहरी दुनिया का इतना नहीं पता हमको, तो एक्सपोजर ना होने की वजह से फिर उनके ऊपर उनको ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं तो कहूँगा कि जिस तरह से वो एजुकेशन में आगे बढ़ रही हैं लड़कियां सारी, उनको लगातार एजुकेशन में बढ़ना चाहिए, बाहर घूमना चाहिए, ताकि उनका एक्सपोजर बढ़े, और जो गलत फहमियां पाली हुई हैं लोगों ने, लड़कों ने अपने दिमाग में, वो थोड़ी सी कम हो जाए, ताकि उनको भी थोड़ा सेफ फील हो, थोड़ा कॉन्फिडेंट आए, ताकि वो कुछ कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, बिल्कुल, और कुछ करके। Yeah, well, you heard it, folks. Like great tips, I would say, especially for academics. And इससे यही है कि just like be appreciative, be inclusive. एक friendly और welcoming environment create करो for the female. Don't just judge them.
स्पेशली प्लीज। और दूसरा कि उनको इतना डिसहार्टन ना करो कि और लाइक कंपेटिटिव नेचर भी एक अच्छा एक होता है फ्रेंडली कंपटीशन। इट्स नॉट नेसेसरली नेगेटिव टॉक्सिक कंपटीशन रखो एक दूसरे के बीच में, स्पेशली भले मेन के आपस में हो या मेन एंड विमेन के हो, जो भी हो, just like be appreciative of both sides because they're both giving a lot, their parents are giving a lot. Yeah. So but please, we hope you learned something from this episode, and yeah, make sure to watch our other episodes and follow us on our other social media platforms, and yeah, take care. Allah Hafiz.